तो लास्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूलस की बात कर चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कंप्लीट कर चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स पर डिस्कशन हो गया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, राइट। तो मॉड्यूलस के ऊपर सम्स कर रहे हैं। तो पहले तो अभी थोड़ी देर हम लोग मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन विल टेक अप प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और फिर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ही है, देखो क्या दिया हुआ, गिवन दैट magnitude of zk is 1, means z1 z2 z3 z4 etc zn, they are unimodular complex numbers, then prove that the modulus of summation of these number is equal to modulus of summation of their reciprocals। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो बहुस्कित का इसका हो गया, जरा लेट मी सी, क्योंकि ये काफी देर से डिस्प्लेड है क्वेश्चन। हाँ बेटा, जरा मुझे बता दो कितने लोग हो गए। साकेत का हो गया, ओके। ठीक है, मतलब है कि बाकी सभी लोग जो है क्वेश्चन क्लास में लॉगिन करने के बाद में आराम कर रहे होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन डिस्प्लेड रहता है तो उसको ट्राई करते रहना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए टाइम को अपने। एनीवे देखो, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मॉड जेड के 1 से आप क्या क्या कंक्लूजन लेते हो। अगर कहीं दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जेड के इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? Z1 into Z1 complement is equal to 1. हाँ, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ जेड के का जो स्क्वायर है ये 1 होगा, मतलब जेड के और जेड के का कॉन्जुगेट 1 होगा। तो जेड के कॉन्जुगेट जो है इसको आप 1 अपॉन जेड के भी बोल सकते हैं। एंड द मोमेंट यू कंक्लूड दिस, है ना, ये कंक्लूजन लेने के इमीडिएट बाद आपको आइडिया मिल जाता है। जैसे कि अगर देखो तो आरएचएस से अगर सोचो तो स्ट्रेट अवे कंक्लूड हो गया। आरएचएस क्या है? आरएचएस है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ओवर z1 प्लस 1 ओवर z2 एंड सो ऑन 1 ओवर zn। बट यू नो 1 अपॉन जेड के इज जेड के बार, तो 1 अपॉन z1 को क्या लिखोगे? ये z1 बार हो जाएगा, ये z2 बार हो जाएगा, ऐसे z3 बार हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है? लास्ट टर्म हो जाएगा zn कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्यों हुआ? तो आप लिख देंगे बिकॉज जेड के बार इज 1 बाई जेड के फॉर ऑल के की वैल्यू 1 से लेके n तक, हर एक के लिए। अब यहां से बिकॉज यू नो दैट z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उससे हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि इट इज z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn का कॉन्जुगेट। फिर आप ये बोल सकते हो भाई z1 z2 z3 zn ये नंबर्स है, इनका सम करके भी एक नंबर आ रही है, उस नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड। तो बिकॉज हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज मॉड ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, तो मॉड ऑफ ये नंबर z1 z2 z3 zn के समेशन को अगर मैं w नंबर मान लूं, w, तो मॉड ऑफ w बार इज मॉड ऑफ w, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ w बार इज मॉड ऑफ w। तो अगर ये w है तो w बार क्या हो जाएगा? तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अप टू zn, दैट इज LHS। तो वर्चुअली इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये सब पॉसिबिलिटीज थी। एक कि मॉड जेड के अगर 1 है तो एक प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल हुई, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक किसी नंबर उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप फॉरवर्ड में जाएं तो आप LHS से स्टार्ट करो, फिर इसको इसका बार कर दो, फिर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दो, हो गया, वहां से भी हो जाएगा।
और बहुत कुछ कर सकते हैं, इट इज़ नॉट ओनली दिस। आप ऐसे भी कुछ कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि LHS को ऐसे लिख दे Z1 इंटू Z1 बार बाय Z1 बार, ऐसे Z2 को लिख दो Z2 इंटू Z2 बार बाय Z2 बार, एंड सो ऑन। फिर Z1 बार और Z1 का प्रोडक्ट मॉड Z1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय Z1 बार प्लस 1 बाय Z2 बार एंड 1 बाय Zn बार। फिर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और फिर बार हटा लो, तो वहां से भी हो जाएगा। एनीवे एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस आप करो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप फटाफट पहले उसको सॉल्व करिए और उसके बाद में आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉन्जुगेट का और मैग्नीट्यूड का ही यूज होगा मोस्टली। तो सिंपल सिंपल सम्स पर ही मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे प्रॉब्लम को जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, if x and y are real numbers, then find x and y such that, दो नंबर दे रहा हूं मैं, -3 प्लस एक्स स्क्र वाई आयोटा एंड एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस 2 आयोटा आर नॉट 2 आयोटा सॉरी 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जल्दी आंसर करिए। हाँ जी, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट फटाफट कैरी आउट करते जाओ। तो पहले पार्ट में तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई कि अगर दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे के तो रियल पार्ट सेम होगा दोनों का, तो एक्स स्क्र प्लस वाई is equal to -3, this is one equation, and x square y is equal to 4, it is second equation. अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो y की वैल्यू 4/x² डाल दो तो आ जाएगा x² प्लस 4/x² is equal to -3, and therefore x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4 इक्वल टू 0। एक सेकंड यहाँ पर ये तो नेगेटिव आएगा ना, -4 -4 आया। Yes. -4/x² होगा। एंड देन यहाँ से अब फटाफट कैलकुलेट कर लो, तो एक आ गया x² -4 x² प्लस 4 इंटू x² -1 equal to 0. So you've got two value for x, -1 and 1. But
x की वैल्यू जो आई उसके करस्पॉन्डिंग में y चाहिए। y क्या है? -4/x² है। y हमेशा नेगेटिव आएगा, राइट? तो y की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो। तो x² की वैल्यू 1 है तो y आ गया 4। 4 y आ गया 4 या -4? y -4 आएगा ना। -4 बस यू गॉट द करस्पॉन्डिंग आंसर। तो एक आ गया -1 कॉमा -4 और एक आ गया 1 कॉमा -4। दो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के बनेंगे। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में शो दैट करना है या एक्स निकालना है? देन प्रूव दैट। ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो वैसे भी देखो आइडिया क्या है, a² प्लस b² क्या है? तो a प्लस आयटा b इंटू a माइनस आयटा b इज a² प्लस b²। ये a z इंटू जेड बार, राइट? तो अगर मैं ये इक्वेशन दिया हुआ है जो गिवन है, इसी का कॉन्जुगेट ले लूं, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो a माइनस आयटा b क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1। अब यहाँ पर x रियल नंबर है, ये मेंशन्ड है, x इज रियल नंबर। तो फाइनली ये आ जाएगा तुम्हारा इसका कॉन्जुगेट, राइट? तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस आयटा का होल स्क्वायर का कॉन्जुगेट अपॉन 2x² प्लस 1 का कॉन्जुगेट। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो नंबर खुद ही होती है, तो ये आ जाएगा x प्लस आयटा का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर z1 इंटू z2 z1 बार इंटू z2 बार हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये तो 2x² प्लस 1 ही रहेगा। फाइनली इसको देखो तो ये x माइनस आयटा का होल स्क्वायर होगा अपॉन 2x² प्लस 1। एनीवे दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज गिवन जो था। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा a प्लस आयटा b इंटू a माइनस आयटा b which is nothing but a² plus b² है। It will be equal to x plus iota whole square into x minus iota whole square divided by 2x² plus 1 का होल स्क्वायर, और फिर इसको लिख देंगे x plus iota into x minus iota का होल स्क्वायर and you got the answer. बस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है जिसको आपको कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट पे, रेशियो पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है? गोइंग बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी कि इफ, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस आयोटा y then prove that z bar is equal to root of x minus iota y। और दूसरा पार्ट है if x plus iota y is equal to square root of a plus iota b over c plus iota d, then x square plus y square, then prove that, show that, prove that is equal to x square plus y square ही नहीं, x square plus y square whole square is equal to a square plus b square over c square plus t square। हाँ जी, फटाफट दोनों पार्ट कंप्लीट करिए।
फर्स्ट पार्ट कैसे किया? जेड स्क्वायर करके फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल के निकल हो गया। जेड स्क्वायर करके मतलब आपने ऐसे किया कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वेरी करेक्ट। फिर दोनों साइड कॉन्जुगेट टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, तो आ गया जेड इंटू जेड का बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। यहाँ से आ जाएगा जेड बार इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, एंड देयरफॉर जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ सॉरी एक्स माइनस आइटा वाई, तो जेड बार ले लेंगे रूट लेके, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वही बात है ना कि यहाँ भी हमने प्रूव किया कि अगर एफ एक्स रूट एक्स है, अगर एफ एक्स रूट एक्स है तो एफ ऑफ जेड का बार इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बार, ये प्रूव कर दिया हमने। मैंने बोला था कि हर एक फंक्शन के लिए ये होल्ड करता है जो कंटिन्यूअस हो, एनालिटिक फंक्शन हो, तो स्क्वायर रूट फंक्शन भी उस लिस्ट में आ गया। रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन तो था ही, बट स्क्वायर रूट वाला भी आ गया। ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट की ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसी से एक बात ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इन रैशनल पॉलिनोमियल्स, ना इन रियल पॉलिनोमियल्स, ऐसे लिखो, ये लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन रियल पॉलिनोमियल्स नॉन रियल रूट अगर इन कॉन्जुगेट पेयर, ये बात हम प्रूव कर सकते हैं। ये एक तरह से एक कॉन्सेप्चुअल बात है। प्रूव दैट, मान लो मैं यहां आपको देता हूं प्रूव दैट इन रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल का मतलब इन पॉलिनोमियल्स व्हिच कोएफिशिएंट्स आर रियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट रियल हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। और हमें प्रूव करना है कि रियल पॉलिनोमियल में नॉन रियल रूट अगर होगा तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा, वो सिंगल नॉन रियल रूट नहीं हो सकता। ये प्रूव करना है आपको, तो ये प्रूव हो जाएगा अभी। एनीवे एक चीज ये प्रूव किया। अच्छा, एक और बात है, इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो भाई कि अगर यहाँ स्क्वायर रूट के बजाय मान लो क्यूब रूट होता, तो अगर मान लो जेड होता क्यूब रूट ऑफ दिस, तो भी हम प्रूव कर सकते हैं जेड बार क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा कि नहीं भाई? सिमिलर आर्ग्यूमेंट। हाँ बोलो। रियल वाला मैं ट्राई करके देखूं एक बार। कौन सा कौन सा? ये डबल स्टार वाला है, एक बार ट्राई करके देखें। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर, ट्राई करो, इसीलिए तो दिया ना कि आप ट्राई करते रहो, बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है ना। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट को वर्कआउट करो। जेड कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर कर देंगे पूरे का। हाँ जी बिल्कुल। तो सेकेंड पार्ट की बात करें तो बिकॉज दिया हुआ था x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आइटा बी ओवर c प्लस आइटा डी, ये गिवन है, एंड टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड, कॉन्जुगेट ले सकते हैं। और फिर कॉन्जुगेट के बारे में हम ये तो प्रूफ कर ही चुके हैं कि कॉन्जुगेट जो है स्क्वायर रूट के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस आइटा वाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस आइटा बी अपॉन c प्लस आइटा डी का कॉन्जुगेट। इस पूरे का कॉन्जुगेट मतलब बेसिकली आप यही कर रहे हो ना कि इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, ऐसे किया। फिर यहाँ से ये आ गया और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के बन गया a माइनस आइटा बी अपॉन c माइनस आइटा डी, कॉन्जुगेट रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया और ये फर्स्ट था या तीसरा हो गया, मान लो ये सेकंड है, ये फर्स्ट था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो x प्लस आइटा वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस आइटा वाई, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा भाई, रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस करो, तो आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी, एंड देन न्यूमरेटर का प्रोडक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, इधर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
आ गया इस वाले का, डबल स्टार वाले का प्रूफ। यस सर होगा। और इसको अगर ऐसे नहीं करना है तो भी हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि आप x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो, रूट हटाने के बाद फिर कॉन्जुगेट ले लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो वहां से भी हो जाएगा। मतलब आप रूट हटा के ऐसे कर सकते हो कि x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आइटा b ओवर c प्लस आइटा d, और फिर कॉन्जुगेट ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आइटा b अपॉन c माइनस आइटा d, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर वही रिजल्ट आ जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। आई होप एवरीथिंग इज ओके। ये दो पॉइंट क्लियर है, ये और ये। इसको जो मैंने बताया वो क्या है, देखो आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया है। ऐसे समझो आप कि अगर एक पॉलिनोमियल है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल, कुछ भी जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस या ए वन एक्स की पावर एन, ऐसे लिख दो। मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको थोड़ा सा, सॉरी, ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, एंड ए वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। अब एक पॉलिनोमियल और मान लिया कि लेट इट हैज जेड एज रूट। अगर जेड इसका रूट है तो जेड पुट करने पर एक्स की जगह पर ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एफ जेड जीरो हो जाएगा। मतलब क्या जीरो हो जाएगा, ए नॉट जेड टू द पावर एन, ए वन जेड की पावर एन माइनस वन, ए टू जेड टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन, ये जीरो हो गया। ये इक्वेशन आ गया। अब टेकिंग कॉन्जुगेट, दोनों साइड कॉन्जुगेट कर लो। अब बिकॉज जीरो का कॉन्जुगेट तो जीरो हो गया, तो अगर दो नंबर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड भी, और कॉन्जुगेट जब नंबर इक्वल है तो कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा। तो हमने कॉन्जुगेट जैसे ही लिया तो क्या आया, इधर में कॉन्जुगेट एफ जेड बार। एफ जेड बार कैसे आएगा, हम प्रूफ कर चुके हैं कि एफ जेड बार इज एफ ऑफ जेड बार, और एफ ऑफ जेड बार का मतलब क्या हुआ, ए नॉट जेड बार की पावर एन। वैसे पूरे पे कॉन्जुगेट आएगा, फिर कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्लस ए वन जेड बार की पावर एन माइनस वन इज ए नॉट बार भी होगा, बट ए नॉट बार इज ए नॉट, ए वन बार इज ए वन, क्योंकि ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर and therefore ai conjugate is ai and so on। बोलो तो यहां बार में लिख देता हूं ऐसे, ए एन बार इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए नॉट जेड बार की पावर एन प्लस ए वन जेड बार की पावर एन माइनस वन एंड ए एन माइनस वन जेड बार प्लस ए एन जीरो। इसका मतलब है एफ ऑफ जेड बार जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज जेड बार इज रूट एफ जेड एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमने बोला कि जब जब जेड रूट होगा तो जेड बार रूट होगा, या प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नॉन रियल रूट सिंगल अकर नहीं करेंगे, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। इसी से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट। क्योंकि अगर 3 डिग्री है तो नॉन रियल रूट तो पेयर में होंगे, तो 2 होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो एक रूट रियल होना मस्ट है। अगर 5 डिग्री है तो नॉन रियल रूट हो सकता है कि एक भी ना हो, तो पांचों रूट रियल हो सकते हैं, या 2 हो तो 3 रियल रूट हो सकते हैं, या 4 हो तो एक रियल रूट होगा। तो 1 या 3 या 5, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में हमेशा ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे हमेशा। एनीवे ये सारी बातें जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, जल्दी से करिए। लास्ट लाइन में नोट की थी। बोलो। लास्ट लाइन नोट करनी रह गई। लास्ट लाइन नोट करनी रह गई बेटा, कर लो फटाफट करो जल्दी से। सर प्लीज वो नीचे वाला बार पर स्लाइड। थैंक यू सर, डन। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं मैं, देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर करता है। आंसर तो सभी लोग कर देंगे, बट मैं चाहता हूं कि हु आंसर्स फर्स्ट।
क्वेश्चन है if Z1 and Z2 are two complex number, such that twice of Z1 upon thrice of Z2 is purely imaginary, then evaluate magnitude of Z1 minus Z2 over Z1 plus Z2. क्विक, जल्दी आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन साथ के साथ यहीं दे दे रहा हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। If Z is unimodular complex number, then prove that a complex number W, which is defined as Z minus 1 over Z plus 1, is purely imaginary. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट, टेक योर टाइम। सुकृत ने बोला दूसरा, सेकंड प्रूव्ड हो गया, फर्स्ट मेरा गलत हाँ क्या बोला, फर्स्ट में क्या किया, गलत आ गया सर मेरा। गलत आ गया मतलब कैसे पता गलत आ गया? सर बीच में कैलकुलेशन में बिल्कुल चेक करो उसको, चेक करो, फिर से चेक करो, देखो क्या दिक्कत है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्या गिवन है? गिवन है कि 2Z1 upon 3Z2 is equal to iota y, where y is real. तो यहां से हम Z1 by Z2 को क्या लिख सकते हैं? 3 iota y by 2 लिख सकते हैं। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन इसको अगर इवेलुएट करना चाहो तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये क्वांटिटी क्या होगी? तो you can write this as Z1 by Z2 minus 1 upon Z1 by Z2 plus 1. क्या किया मैंने? Divided both numerator and denominator by Z2 so that I can accommodate this Z1 by Z2. So it comes out to be magnitude of 3 by 2 iota y minus 1 upon 3 by 2 iota y plus 1, which is equal to 3 iota y minus 2, 3y iota minus 2 upon 3y iota plus 2. अब मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूट होता था मॉड ऑफ 3y iota minus 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3y iota plus 2. तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9y square plus 4 divided by square root of 9y square plus 4 and there is 1. तो ठीक है, तुम्हारा गलत तो नहीं आया था, अब कहीं पर कैलकुलेशन में एरर हुई हो अलग बात है, आंसर तो तुमने 1 ही निकाला था। सर अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन को वर्कआउट करने के बहुत सारे वेज हैं, अब डिपेंड करता है कि आपने क्या फॉलो किया, कैसे किया, किसका इसका हो गया सेकंड क्वेश्चन, जरा मुझे एक बार बताओ तो। हो गया सर। हाँ Excuse me, सेकंड, sir. हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दो। क्यों क्यों एक्सप्लेन कर दे, लास्ट स्टेप में ऐसा क्या है?
अरे तो लोग लास्ट स्टेप ही पूछते हो, मैं देखता हूँ। हैं? क्या हो लास्ट स्टेप में, क्या बताऊं मैं? कौन सा लास्ट स्टेप कौन सा है? ये तो मुझे बता दो। ये दिस इक्वल टू दिस, ये नहीं से मतलब इससे पहले वाला। ये दिस इक्वल टू दिस। यस सर। क्यों भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालने में मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको? रियल पार्ट -2 का होल स्क्वायर 4 और इमेजिनरी पार्ट 3y का होल स्क्वायर 9y सर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। कैसे बात करते हो? एनीवे हाँ, मैं बात कर रहा था कि ठीक है, 6 बच्चे बोल रहे हैं कि उनका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, राइट? दैट्स ग्रेट। बट कोई आप में से वॉलंटियर करेगा, बताएगा कि कैसे आपने अप्रोच किया? मैं बताऊं? हाँ बोलो, चलो तुम ही बोलो। सर मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट होल डिवाइडेड बाय 2 को 0 प्रूफ करने की सोची, मतलब रियल पार्ट आ जाता ओमेगा। मतलब तुमने ओमेगा कॉन्जुगेट, बिकॉज ये प्योरली इमेजिनरी है ओमेगा, तो इन्होंने सोचा कि इफ ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी तो ओमेगा बार जो होगा, मतलब डब्ल्यू है ओमेगा जो भी मान लो, तो डब्ल्यू बार इज इक्वल टू -w। प्रॉपर्टी अपने लास्ट क्लास में की थी, तो डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू जीरो, तो या तो डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू जीरो देख लें या डब्ल्यू बार निकालो, डब्ल्यू से कनेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। अच्छी बात है, दैट्स अ ग्रेट साइन, अच्छा वे है सोचने का। हालांकि बहुत सारे तरीके सोचने के, तो चलो कम से कम एक दो मेथड तो डिस्कस कर ही लेते हैं। दो तीन मेथड। तो एक मेथड देखो आपके सामने है, जो सबसे बेटर मेथड यही है वैसे मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। डब्ल्यू बार क्या होगा? तो ये हो जाएगा z-1 ओवर z+1 का बार। अब बार कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा z-1 का बार अपॉन z+1 का बार। फिर यहाँ से आ जाएगा ये z बार -1 का बार इज 1 अपॉन z बार +1। अब यहाँ एक बात यहाँ मेंशन्ड है कि z इज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? इसका मीनिंग हुआ कि सिंस मॉड z इज 1, इसका मतलब है कि z कॉन्जुगेट इज 1/z। तो इफ आई यूज दिस हियर, तो व्हाट डू यू गेट? पॉसिबली यूल गेट टू द आंसर, इजंट इट? बिकॉज ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ओवर z -1 ओवर 1 ओवर z+1, है ना? जिसको यस सर। अगर लिखोगे तो आएगा 1 माइनस जेड ओवर 1+z, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो ये एक्चुअली नेगेटिव ऑफ z-1 अपॉन z+1 हो गया, दैट इज नेगेटिव ऑफ w। तो w बार इज इक्वल टू -w हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? w प्लस w बार हो गया 0। इसका मतलब है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ w हो गया 0। अब रियल पार्ट 0 है तो w प्योरली इमेजिनरी है। किसी भी नंबर का अगर रियल पार्ट 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी है। तो दिस इज वन थिंग, बिकॉज ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें सिर्फ अलजेब्राइक रूल और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और दूसरा हमने जेड को एक कॉम्पैक्ट एक नंबर ट्रीट किया, ना कि उसको x प्लस आइटा वाई ट्रीट किया। ऑल्दो बिकॉज मॉड जेड इक्वल टू 1 जब होगा तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस होता है, कुछ ट्रिगोनमेट्रिक सिग्निफिकेंस होता है, कुछ अलजेब्राइक सिग्निफिकेंस होता है, तो हर तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, जैसे चलो इसी को अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं करता तो उसके पास क्या ऑप्शन था वो भी देख लो। एक तरीका ये भी है सोचने का कि जब मैं बोल रहा हूं मॉड जेड इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या क्या है बताओ? तो इसका 3 आउटकम है, 4 आउटकम है रादर। Z lies on a unit circle. हाँ, एक तो आउटकम यही है कि आप ये बोल सकते हो कि जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। एक आउटकम इसका है कि जेड इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। एक आउटकम है कि जेड बार इज 1/z, जो अभी आपने यूज किया। और एक आउटकम है कि जेड लाइज ऑन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल विद सेंटर 0,0. 0
एंड रेडियस तो ही है 1, तो जीरो सेंटर, ओरिजिन सेंटर लेकर के जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेंटर मान करके जेड एक यूनिट सर्कल पे लाई करेगा। ये चारों तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिसमें से मैं चाहता हूं कि ये अगर कोई बच्चा प्योरली अलजेब्राइक करता है तो वो क्या करेगा। अगर ऐसे जाता है तो वो ऐसा लिखेगा W इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। फिर वो क्या लिखेगा इसको, तो ऐसे लिखेगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, क्या किया, डिनोमिनेटर को रियलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में तो आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट न्यूमरेटर क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर क्या आएगा, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई रियल इंटू रियल तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर प्योरली इमेजिनरी को प्योरली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। बस बात यही खत्म हो जाती। प्लस आयोटा टाइम्स जो आएगा वो y इंटू एक्स प्लस 1, तो y इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, चलेगा, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1 भी आएगा, वो भी चलेगा। सो इवेंचुअली बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जीरो है, तो ये रियल पार्ट जीरो हो गया, बात फिनिश हो गई। तो आया आयोटा टाइम्स क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई, तो 2y, तो 2y आयोटा अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्लियरली ये प्योरली इमेजिनरी है। तो आपके पास बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए जाने का, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो होगा, उस तरह से सोचोगे तो नहीं होगा। और इससे ये भी अच्छा, ये सबसे बेसिक मेथड मैं बोलता हूँ। इवन अगर आप ये इसको ना फॉलो करो और अगर मैं ये वाले मेथड से जाऊं ट्रिग्नोमेट्रिकली, वो और भी आसान है। जैसे अगर मैं W को क्या लिखूंगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1। अब इसके बाद जरा करके दिखाओ तो देखिए आप में से कौन कौन लोग कर पाते हैं। शो दैट, इसको सिंप्लीफाई करो एंड शो दैट इट इज प्योरली इमेजिनरी। क्विक, जल्दी करो। ग्रेट, क्या किया सुकृत, बोलो। सर वही एक तो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से आयोटा हटाया तो उसका रियल पार्ट आ जाता है cos स्क्वायर प्लस अच्छा साइन स्क्वायर माइनस अच्छा, 1। मैं समझ गया, तुमने इसको रियलाइज किया डिनोमिनेटर को। हाँ जी चलो कोई बात नहीं है, उससे थोड़ा लेंथी हो गया होगा, बट ये है कि हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक और सर वो डिवाइड करके भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, इधर देखो मैं जो बोल रहा था, कॉस थीटा माइनस 1, आपको मैंने बताया था कि 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंड 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा जो होता है वो डबल ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जहां कहीं
एज एंड व्हेन यू गेट अ सिचुएशन लाइक दिस, क्या कि कॉस थीटा के साथ 1 ऐड हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली हाफ एंगल में ले जाओ, 1 को कंज्यूम कर जाओ, क्योंकि ये 1 ही है जो ट्रेवल कर रहा है। अगर ये 1 नहीं होता, ये दोनों टर्म हटा दो मैं, तो ये तो e की पावर आइटा थीटा, ये भी e की पावर, तब तो कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 1 को कंज्यूम करना हमारा पहला टास्क होगा। तो cos थीटा -1 क्या होगा, -2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया -2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कितने लोग ये समझ में आ गया, ये न्यूमरेटर वाला जो मैंने कन्वर्जन किया, क्लियर है सर। क्लियर है। डिनोमिनेटर में cos थीटा और 1 को ऐड किया तो आया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आयोटा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब इसके बाद देखो ध्यान से, तो क्या कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में और क्या डिनोमिनेटर में कॉमन आ सकता है। डिनोमिनेटर में क्लियर दिख रहा है कि डबल cos थीटा बाई 2 कॉमन है, तो मैंने पहले डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा बाई 2 को कॉमन फैक्टर लिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2। ये एक यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब न्यूमरेटर को देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में हम कॉमन ले सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2, है ना, 2 sin थीटा बाई 2, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन लोगे तो आएगा आयोटा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। जबकि मैं बोलूंगा कि एक काम करो, ये जो -2 है ना, -2 को आप 2 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, इस -2 को आप लिख सकते हो 2 आयोटा स्क्वायर, इजंट इट। यस सर। यस सर। 2 आयोटा स्क्वायर। अब क्या कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर में, 2 आयोटा साइन 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, और फिर क्या रह जाएगा फैक्टर आफ्टर टेकिंग दिस कॉमन, 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 गया तो यहाँ रह गया cos थीटा बाई 2, सेकंड टर्म को पहले लिख रहा हूँ मैं cos थीटा बाई 2, और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख रहा हूँ प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। सो यू विल सी दैट दी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई, और 2 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा tan थीटा बाई 2। इट इज प्योरली इमेजिनरी, बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। तो देखा आपने, अल्जेब्राइकली भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल प्रॉपर्टी लगा के करना। इसी प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब हम लोग लोकाई करेंगे तो उस समय करेंगे, तो अभी इसको छोड़ रहा हूँ मैं। तो लेट्स गेट बैक, कई सारी प्रॉब्लम आपने मॉड, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट पे करी। अब आ जाओ, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको करो जल्दी से, दिस अ गुड वन। तो इस क्वेश्चन को करिए, 2-3-4 मिनट आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए, फटाफट जल्दी से करिए। बोला क्या, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड इज कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स माइनस रियल, मतलब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और क्या दिया है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर एक प्योरली रियल नंबर है। अगर ये दो बातें होल्ड करती हैं कि जेड एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर एक रियल नंबर है, तो प्रूव करो कि जेड एक यूनिमॉड्यूलर नंबर होगी, मतलब प्रूव करो कि जेड का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। डिस्कस करो। 2 सेकंड मेरा हो गया। होने वाला है, हो गया सर। तो बिल्कुल 2 सेकंड बस। ठीक है भाई, जिसका इसका हो गया है वो मुझे रिपोर्ट कर दो कि किसका इसका हो गया है, फिर देखते हैं।
देखो जिसका जिसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी, नो आंसर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इतने जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए बेटा। ध्यान से देखो, जो गिवन है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है? गिवन है कि जेड एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आइटा वाई, एंड वाई जीरो नहीं है क्योंकि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल नंबर्स हटा दी गई हैं, ठीक है, ओके, ये गिवन है। अब इसके बाद बात हो रही है कि ये क्वांटिटी रियल है, ये भी गिवन है, एंड 1 प्लस जेड स्क्वेयर ओवर 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर, ये रियल है। अब ये रियल है, रियल नंबर जो होती है वो और उसका कॉन्जुगेट सेम होता है वगैरह, बहुत सारी बातें आपको रियल नंबर के बारे में पता है, बट यहाँ से ही हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और दिखाना है कि मॉड जेड 1 है। तो हमने देखा कि ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर, कभी भी किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, क्या किया मैंने, जेड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, जेड सब्ट्रैक्ट किया और जेड ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड प्लस 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये भी रियल ही है क्योंकि वही चीज़ है जो यहाँ है वही सेम है। अच्छा जी, ये रियल है तो इसका दो पार्ट हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर रियल है। अच्छा, 1 में कोई नंबर ऐड करके रियल आ रहा है तो वो नंबर रियल ही होगी, 1 में नॉन रियल ऐड करके तो रियल नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि 2z अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम आगे फर्दर कंक्लूड करते हैं क्या, कि 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय जेड प्लस जेड माइनस 1 रियल है। अब इसका मतलब डिनोमिनेटर रियल है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इमेजिनरी होगी तो रियल बाय इमेजिनरी तो इमेजिनरी आ जाएगा, नॉन रियल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 बाई जेड प्लस जेड माइनस 1 रियल है। इसका मतलब है कि जेड प्लस 1 बाई जेड रियल है। इसका मतलब है कि जेड प्लस 1 बाई जेड जो है वो जेड बार प्लस 1 बाई जेड बार के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर रियल है तो वो उसके अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगी। तो आ गया जेड प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू जेड बार प्लस 1 अपॉन जेड बार। यहाँ से आएगा जेड माइनस जेड बार प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड बार इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा जेड माइनस जेड बार प्लस प्लस क्या, माइनस कर दो, माइनस जेड माइनस जेड बार बाई जेड जेड बार इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। मैंने बिल्कुल अल्जेब्राइकली और विदाउट ब्रेकिंग जेड इंटू एक्स प्लस आइटा वाई मैं कंक्लूड करते जा रहा हूँ, जस्ट डिडक्शन होता है। यहां से डिड्यूस हो रहा है क्या, कि जेड माइनस जेड बार कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट यू नो जेड रियल नहीं है तो जेड बार जेड के इक्वल नहीं होगा, जेड बार इज नॉट इक्वल टू जेड। तो सिंस जेड माइनस जेड बार इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर यहां से अब हमारा आंसर आ गया क्या, 1 बाई मॉड जेड का स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो देयरफॉर मॉड जेड का स्क्वायर 1 होना चाहिए, देयरफॉर मॉड जेड 1 होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल है। तो अच्छी बात है। कितने लोगों ने ऐसे ही किया था? शुरू तो कर दिया था मैंने, वो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के z प्लस 1 बाई z बिलोंग्स टू रियल तक पहुंच गया था, फिर उसके आगे टाइम लग रहा था। अच्छा, कहने का मतलब है तुम यहां तक कर गए थे,
यहाँ तक कंपोनेंटो डिविडेंडो, मतलब इसको दिस इक्वल टू के मान लिया, के रियल है, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, फिर यहाँ तक आ गए थे, इसके आगे नहीं कंक्लूड कर पाए। तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई नंबर रियल है तो उसका कॉन्जुगेट और वो इक्वल होगी तो वहां से प्रोसीड कर जाएंगे। मॉड लाना था, जेड बार जब तक आप नहीं लाएंगे पिक्चर में तब तक मॉड जेड का इंक्लूजन नहीं होगा। एनीवे, और सुकृत तुमने कैसे किया था? जैसे क्लिक करा था, जैसे आपने। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो आगे कैरी ऑन करते हैं बेटा। नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट आइडिया जो था कि आर्ग्यूमेंट तो हम जानते हैं, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट वी ऑल नो, बट बिकॉज आप हेडिंग देंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का जो आइडिया है, थॉट है, वो क्या है फटाफट देखो। सिंस if a complex number z which is say x plus iota y, if expressed in polar form, it is r times cos theta plus iota sin theta. Can also be written as r times cos 2n pi plus theta plus iota sin 2n pi plus theta, because what? 2n pi plus theta and theta are angles with same position of complex number of ray। कहने का मतलब ये है, देखो कि एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। एंगल का कॉन्सेप्ट सीधी सी बात ये है कि एक ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली एक रे है और वो रे ऐसे रोटेट कर रही है। जब वो रे यहाँ है तो एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, और जैसे जैसे ये रोटेट करते जाएगी इट इज गोइंग टू स्वीप सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। एंड आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये जेड है और जेड की पोजीशन यहाँ, और इसका एंगल क्या है जी? थीटा है। अब अगर हम जेड को इसी जगह से, मतलब ये सॉरी, अगर हम बोले कि भाई हमारे जेड यहाँ के बजाय अब इसको जेड को ऐसे घुमाते जाओ तो नंबर चेंज होगी, लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन देने के बाद फिर यहीं आएंगे कि नहीं? अगर मैग्नीट्यूड जेड का वही रख रहे हैं और सिर्फ रोटेट कर रहे हैं तो 2 पाई प्लस थीटा भी वही पोजीशन होगी। इसी तरह से 4 पाई प्लस थीटा भी वही पोजीशन होगी, 6 पाई प्लस थीटा भी वही पोजीशन होगी। इतना ही नहीं, उल्टा घुमाओ, -2 पाई प्लस थीटा भी वही पोजीशन होगी। तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि थीटा इज सेम एज 2n पाई प्लस थीटा as far as argument of z is concerned. Therefore every complex number has infinite many argument. Therefore a complex number z has how many arguments? Has infinite many argument, infinite many arguments. मैग्नीट्यूड उसका यूनिक होता है लेकिन आर्ग्यूमेंट इन्फिनिट मेनी होते हैं। फॉर इंस्टेंस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, ऐसे -2 पाई प्लस थीटा, -4 पाई प्लस थीटा, एंड ऑन एंड ऑन। दैट्स वाई वी से दैट थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट z को अगर हम ऐसा लिखें 2n पाई प्लस थीटा, तो इट इज कॉल्ड जनरल आर्ग्यूमेंट। इसको जनरल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जनरल आर्ग्यूमेंट क्यों? क्योंकि एक फार्मूला है जिससे हम सारे आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं। n इज अ नेचुरल नंबर या n इज इंटीजर। तो दिस फार्मूला ऑफ आर्ग्यूमेंट z गेट्स यू ऑल पॉसिबल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, दिस इज डेफिनेटली द रियल एक्सिस एंड दिस वन इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। बट आउट ऑफ दिस एक ऐसा एंगल है जो एक सर्कुलर रोटेशन के अंदर ही लाई करता है। ठीक है, तो वहां से आइडिया आया कि भाई हम ऐसे तो एक ही नंबर के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है,
तो हमें एक यूनिक वैल्यू सेलेक्ट करनी, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? तो लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज दैट आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज दैट आर्गुमेंट आउट ऑफ इन्फिनिट मैनी जो हैं आपके, which lies between minus pi to pi। कभी कभी 0 से 2 पाई भी बोलते हैं, बट 0 से 2 पाई नहीं, माइनस पाई टू पाई ले रहे हैं हम। रीजन भी कि हम चाहते हैं कि वो एंगल न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो और यूनिक हो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 0 से 2 पाई में उसका एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप थीटा को आप मतलब आर्ग्यूमेंट जेड को 0 से 2 पाई रेंज कर दो, तो उस 0 से 2 पाई एक सर्कुलर रोटेशन के बीच में एक ही यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बट माइनस पाई से पाई करते हैं तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है। 0 से 2 पाई का मतलब क्या हुआ कि आपने ये पूरा एक सर्कुलर रोटेशन को कवर किया, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो ये भी एक तरीका है लिखने का। तो इस इंटरवल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही एंगल मिलेगा, एक ही आर्गुमेंट मिलेगा। बट इसमें एंगल की वैल्यू पाई से बड़ी भी हो रही है, 2.5 नहीं 1.5 पाई, है ना, ऐसा। तो उसको और रिस्ट्रिक्ट करने, न्यूमेरिकली छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस पाई से पाई, मतलब ऐसे बोला कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट को ऐसे मेजर कर लो काउंटर क्लॉकवाइज, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट मेजर करने के लिए हम उल्टा मेजर करेंगे, ऐसे ऐसे। तो हम माइनस पाई से पाई लेंगे। तो हमेशा याद रखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज दैट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वो वाला आर्ग्यूमेंट मिलेगा कैसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और वो ऐसा है 2 टाइम्स cos 15 पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन 15 पाई बाई 4। तो इसका जनरल, इसका गिवन आर्ग्यूमेंट क्या, आर्ग्यूमेंट जो विजिबल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, तो आर्ग्यूमेंट z एक्चुअली इसका है 15 पाई बाई 4। बट 15 पाई बाई 4 को अगर सिंप्लीफाई करो तो आता है 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो ये तो एक कंप्लीट रोटेशन, फिर एक रोटेशन, हाफ रोटेशन, फिर 3 पाई बाई 4, इतना है ये। तो इट इज डेफिनेटली 4 पाई से छोटा है बट 3 पाई से बड़ा है, ठीक है। तो हमें इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए जो गिवन आर्ग्यूमेंट है उसमें 2 पाई का मल्टीपल हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आई विश टू टेक दिस एंगल टू दिस इंटरवल, तो हम क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका जानना है, तो वो हम इसको लिखेंगे 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, और n एक इंटीजर है तो आप चूज सुटेबल वैल्यू ऑफ n, इंटीजर सेट से कोई n चूज करो सो दैट ये रिजल्टिंग वैल्यू इस इंटरवल में आ जाए। तो देखो ये 3 पाई जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये पाई को, ये जो ये रेंज है इस रेंज से बड़ी है, नंबर रेंज से बड़ी है, रेंज को एक्सीड कर रही है, तो उसको पीछे लाना है तो नेगेटिव मल्टीपल हम यूज करेंगे। तो n की वैल्यू -1 कर दें, अगर n इक्वल टू -1 कर दें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो ये माइनस पाई से तो बड़ा है डेफिनेटली, बट पाई से छोटा है, आप देखो तो इट इज माइनस पाई बाई 4। इट इज क्लियरली लाइंग इन दिस इंटरवल एंड देयरफॉर इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हुआ वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हुआ। तो ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि क्या है, क्यों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आई वांट टू गेट अ यूनिक नंबर, यूनिक एंगल corresponding to every complex number, and because there are infinite many possible value of angle for every complex number, so of them to choose one I have to restrict। तो उसका एक रेंज दे दिया भाई, एक माइनस पाई से पाई इंटरवल में जो होगा उसी को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं। ये डेफिनेशन है, इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ऐसे ही डिफाइन किया गया इसको, ठीक है। तो अब ये कैसे मिलेगा वो तो समझ में आ ही गया। तो शुड आई गो अहेड, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। n -2 नहीं होना था, हाँ क्या हुआ, क्या n की वैल्यू तो -2 नहीं होनी चाहिए थी।
माइनस में तो पाई प्लस 3 पाई/4 आता। अरे बेटा 2 n पाई मैंने ऐड किया ना, 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, तो n की वैल्यू -1 करेंगे तभी ना -2 पाई आएगा। अच्छा अच्छा, n की वैल्यू -2 होगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, n की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने पर पाई से बड़ा ही रहेगा, हमें पाई से छोटा लाना है तो n की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी। तो फाइनल बात क्या आई कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z जो होगा, यूजुअली हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ना कैपिटल लेटर से लिखते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट करने के लिए। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z को अगर मैं कैपिटल लेटर a से स्टार्ट करता हूं और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मैं स्मॉल a से स्टार्ट करता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z इज आर्ग्यूमेंट z प्लस 2n पाई, where n is a suitable integer, n is suitable integer such that resulting angle lies in, resulting angle belongs to माइनस पाई से पाई क्लोज्ड। बस यही बेसिक कहानी है कि इसी के बेसिस पर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे जनरल गिवन आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, तो चलो ये तो अभी होगा, एक बार पूरा रिव्यू कर लेते हैं जो जो मैंने डिफाइन किया वो देखो क्या है। हमने बोला द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ द आर्गुमेंट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई ओपन टू पाई क्लोज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2k पाई, 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल फ्रॉम इट्स गिवन आर्गुमेंट such that the resulting value lies in minus pi to pi. That means you have to select you have to add 2k pi to the given argument, then choose a suitable integer value for k, positive or negative, whatever large or small you can think, such that the resulting value 2k pi plus theta goes into this interval. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, अगर मैं इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z इज जनरल गिवन आर्ग्यूमेंट z प्लस 2k pi, where k is a suitable integer such that आर्ग्यूमेंट z जो रिजल्ट आएगा वो माइनस पाई से पाई होना चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, क्विक जल्दी बताओ व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर? तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर शैल बी -5/7 13 π/7 प्लस 2k पाई। अब k की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? सच दैट इट बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। तो ये कितना पाई से बड़ा है वो देख, हाँ तो k की वैल्यू -1 कर देते हैं, लेट k इज -1, तो आ जाएगा 13 π/7 माइनस 2 पाई, सो इट टर्न आउट टू बी -π/7 विच क्लियरली लाइज इन -पाई टू पाई। ये आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो मतलब इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2e⁻i 13 π/7, और इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2e⁻i 2k पाई प्लस 13 π/7, और इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 2e⁻−i π/7। फर्क क्या है? ये गिवन फॉर्म था, ये प्रिंसिपल ब्रांच वाला फॉर्म है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और ये जनरल वैल्यू है। तो कई बार जब हमें nth रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह निकालना होगा तो हमेशा हमें जनरल वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म लेके चलना पड़ेगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। जनरल वैल्यू में कुछ नहीं करते हैं, उसका आर्ग्यूमेंट थीटा तो थीटा प्लस 2k पाई लिख देते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो जब हमें एक यूनिक आंसर रिपोर्ट करना है तो प्रिंसिपल वैल्यू देंगे, बट है सब सेम, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। एज ए कॉम्प्लेक्स, एज ए नंबर ये अलग अलग नहीं, बस रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वेज हैं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कहानी क्या है। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो अच्छा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखते समय ना कुछ बातें जो मैंने एकदम शुरू में आपको बताई थी ना, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम आर्ग्यूमेंट के लिए tan इनवर्स y/x भी लिख सकते हैं, या tan थीटा इज y/x से भी आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं, क्योंकि वहां एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो वो बात है कि यूजुअली अगर हम tan इनवर्स y/x करके आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा, बट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में वो नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर चाहो तो एक फार्मूला भी हो जाता है,
अब ये बातें आपको जब फंक्शन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, +2 वाला फंक्शन, ये ITF वगैरह करेंगे तो, बट जस्ट अभी ऐसे लिख दो, रिमेंबर दैट tan इनवर्स y by x लाइज इन द इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट तक के लिए तो ठीक है, उसके आगे जाएंगे तो उसकी वैल्यू उसमें नहीं जाएगी, तो इसके लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैलिड नहीं होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट में कुछ बातें बहुत सिंपल है, जैसे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई अगर आप R1 e के पावर आयोटा थीटा 1 लिखो और दूसरी नंबर को R2 e के पावर आयोटा थीटा 2 करो, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ R1 प्रोडक्ट R2, ये तो नंबर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया और आर्ग्यूमेंट ऐड हो गया, तो आप लिखोगे इट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो अगर जनरल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो या गिवन आर्ग्यूमेंट की बात करो तो ये चलेगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो तो इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों? मान लो पहले नंबर का आर्ग्यूमेंट है π/3, ठीक है, या 2π/3, और दूसरे नंबर का आर्ग्यूमेंट है 3π/4, और आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो पता चला रिजल्ट जो है वो 2π/3 120 डिग्री, 3π/4 135 डिग्री, दोनों ऐड होकर के पाई को एक्सीड कर गया। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में तो आंसर गलत हो जाएगा, तो उसके साथ हम उस आंसर को बैलेंस करने के लिए हमेशा 2k पाई रखते हैं, सो दैट k को सुटेबली चूज करके उसको हम प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल रेंज है जो आर्ग्यूमेंट जेड की उसमें ला सकें। तो ऐसे ही हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट करके हेडिंग देंगे, उसमें फटाफट सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। एक सेकंड बेटा, हाँ जी, तो कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट जल्दी लिखते जाओ। पहली प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू नेगेटिव आर्ग्यूमेंट जेड। दूसरी प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 by z is equal to argument of 1 is 0 and argument of z तो माइनस आर्ग्यूमेंट z, 1 by z का आर्ग्यूमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो z बार अपॉन z बार बाई z बार कर दो, तो जो आर्ग्यूमेंट z बार है वही आर्ग्यूमेंट 1 by z है। तीसरी प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्रोडक्ट Z2, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई। ये सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज 2k पाई हटा भी सकते हैं, चलेगा। चौथी प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होगा? हाँ जी, तो R1 बाई R, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ R1 अपॉन R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये आ जाएगा बेसिकली थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मतलब क्या हुआ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए 2k पाई अलग से लिखेंगे। और एक पांचवा रूल, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या हो जाएगा? तो ये n टाइम्स आर्ग्यूमेंट z प्लस 2k पाई। एंड लास्टली एक प्रॉपर्टी क्या कि इसको हम लोग ऐसे कर चुके हैं, डाउट सेशन में भी कर चुके हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n is e to the power iota theta raised to the power n is equal to e to the power iota n theta is equal to cos n theta plus iota sin n theta, and this is called de Moivre's theorem. तो जब भी हम
कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होंगे, तो while dealing with argument, while predicting argument, solving the problem related to argument, we will keep in our mind the following things कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है, गिवन आर्ग्यूमेंट क्या है, और कैसे आपस में कन्वर्ट होते हैं, एंड एट लास्ट कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, हाउ डज आर्ग्यूमेंट बिहेव विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आर्ग्यूमेंट का सिंपल सा रूल है, एक्सपोनेंशियल के लिए आर्ग्यूमेंट का रूल है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई लॉ नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डजंट डिस्ट्रीब्यूट ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर आपके डाउट हैं तो डाउट लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का? गेम में से था। गेम में कौन सी गेम में बोलो? गेम नंबर 2। गेम नंबर 2 से डाउट था, मतलब है कि टेक्सचुअल असाइनमेंट से कोई डाउट नहीं था, सिर्फ गेम से डाउट है। बोलो। यस सर। एक सेकंड मुझे जरा देखने दो। हाँ बोलो बेटा, गेम 1 गेम 2 कौन सा क्वेश्चन? एक सेकंड सर। हाँ सर देख लो फटाफट देखो। सेकंड क्वेश्चन। नहीं सर, एक सेकंड रुक जाओ। और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग भी बोलो भाई। सर 21st। कौन सा 20? 21। सीधे तो 21 में ही चला गया। एक सेकेंड, 14 15 16 17 18। इसमें दिक्कत क्या है बेटा? ये ग्रुप के ऊपर में गेम डाली हुई बेटा, डीपीपीएस डाली हुई, गेम 1 2 एंड 3 तो डाला ही हुआ है। यस सर, मैं पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन कौन सी गेम का है? गेम 2 क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हैं। मैं हिंट देता हूं, मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 4 बाई मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जेड बाई मॉड जेड, जेड बाई जेड बार प्लस जेड बार बाई जेड। ये जेड बार बाई जेड और जेड बाई जेड बार क्या होता है? एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ये। -16 इक्वल टू 0, यही है। अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मॉड जेड आर है, मतलब जेड मान लो अगर तुम्हारा है आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। साकेत समझ रहे हो, सुन रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब है कि जेड अपॉन आर जो है वो तुम्हारा हो गया कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मतलब आर मतलब मॉड जेड, आर मतलब मॉड जेड, तो जेड बाई मॉड जेड जो है वो ये है। अब अच्छा, जेड बाई जेड बार क्या होगा? जेड बाई जेड बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, मतलब कि अगर मैं देखूं तो जेड बार का मैग्नीट्यूड भी तो वही रहेगा, तो जेड बार होगा तुम्हारा आर टाइम्स कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। तो अगर हम जेड अपॉन जेड बार की बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू द पावर आइटा 2 थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा। और इसी का कॉन्जुगेट कर लो तो जेड बार बाय जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस आइटा साइन 2 थीटा।
तो वर्चुअली आप देखो तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या क्या दिख रहा है कि ये नंबर क्या हो गई, ये हो गई इन दोनों का सम, मतलब cos 2 थीटा का डबल। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 16 इक्वल टू 0, यही है। और हमें मॉड जेड की वैल्यू चाहिए, तो आप मॉड जेड की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं? अब मतलब मॉड जेड की रेंज चाहिए। मोड जेड, हाँ हाँ सर मोड जेड की रेंज है। हाँ, तो मॉड जेड की रेंज अब यहां से तो निकाल सकते हैं ना। अब तो मॉड जेड में क्वाड्रेटिक Yes, सॉल्व करके मॉड जेड एज अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा मॉड जेड, और फिर उससे उस फंक्शन की मैक्स वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं हो तो फिर बताना, तो मैं करके दे दूंगा। और बोलो, और क्या था? मैम 7th क्वेश्चन में देखना कोई टाइप। और मैं बोलूंगा कि इसको करने से पहले इसमें क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी डाले हुए हैं मैंने गेम में, तो आप जो है कम से कम जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज 4 तक, एक्सरसाइज 4 तक सारे क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 5 में जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो TE1, TE2, TE3, TE4 और TE5 में ओनली एक्सेप्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो सारे क्वेश्चन कर जाइए। क्योंकि देखो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जिस लेवल पर आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो, आप अगर क्वेश्चन साथ के साथ करते जाएंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर यू विल बी अनटचेबल, मतलब कोई तुम अनबीटेबल हो जाओगे, कोई तुम्हें नहीं बीट कर सकता इस टॉपिक पर। ठीक है, हार्डली मैटर्स कि मैं ज्योमेट्रिकल पार्ट ना भी अभी कराऊं, फिर भी इतना आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट भी आ जाएगा कि आप मतलब बिल्कुल अनबीटेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, गेम के क्वेश्चन को तो प्रॉपरली थॉरली करो, सब्जेक्टिव जैसा वर्कआउट करो, प्रॉपर कई सारे तरीके से करो इसके क्वेश्चंस को। एनीवे, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। तो इसका मतलब है डाउट नहीं